में इनसे समझने से पहले हमें दो चीजें समझने की आवश्यकता है सोशियोलॉजी में। जैसे कुछ चीजें सोशियोलॉजी को समझने से पहले या अगस्त कॉम्टे, इमाम डरखान, कार्ल मार्क्स को समझने से पहले हमें सोशियोलॉजी में कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर सोशियोलॉजी की अगर बात की जाए तो जैसे सोशियोलॉजी में जो डोमिनेंस थिंकर्स होते हैं और डोमिनेंस थिंकर्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी में डोमिनेंस थिंकर्स हैं उनको हम इस आधार पर बांट सकते हैं जैसे मैक्रो सोशियोलॉजी और माइक्रो। अर्थ होता है ये कौन है, ये जो वो लोग व्यक्ति हैं जो इंडिविजुअल को जो सोसाइटी को जो है अधिक महत्व देते हैं इंडिविजुअल से। ये बताते हैं कि इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के सामने जीरो है, न्यून है, यानी कि सोसाइटी पर अत्यधिक बल देते हैं जो है सोसाइटी। समाज को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें जो है मैक्रो सोशलिस्ट के नाम से हम जानते हैं या मैक्रो सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक तरह की सोशियोलॉजी की ब्रांच है। ऐसे फिलोसोफर, ऐसे थिंकर्स, ऐसे सोशियोलॉजिस्ट जो इंडिविजुअल की अपेक्षा या व्यक्ति की अपेक्षा जो है सोसाइटी पर अत्यधिक बल देते हैं, समाज पर अत्यधिक बल देते हैं, समाज को महत्व ज्यादा देते हैं और इंडिविजुअल को जीरो मानते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी इंपॉर्टेंट है देन इंडिविजुअल। मतलब वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है इंडिविजुअल की गतिविधियों को प्रभावित करती है। वो समाज को जो केंद्र में रखकर इंडिविजुअल की और यानी व्यक्ति की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि केंद्र में किसको रखते हैं? केंद्र में सोसाइटी को रखते हैं। लेकिन जो अगर इनकी बात की जाए, जैसे इसके अंतर्गत जैसे कार्ल मार्क्स है, इमाम डरखाइम है और अगस्त कॉम्टे है, ये जो है मैक्रो सोशलिस्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर माइक्रो सोशलिस्ट के अंतर्गत बात की जाए तो माइक्रो जो सोशलिस्ट हैं, माइक्रो सोशलिस्ट में ये क्या करता है, ये जो है इंडिविजुअल को सोसाइटी के पीछे अधिक बल देता है। यानी कि इसमें मैक्स वेबर जो है बहुत डोमिनेंट नाम है, मैक्स वेबर। ये क्या करते हैं कि इंडिविजुअल को अधिक बल देते हैं सोसाइटी के पीछे। ये एक बेसिक लेवल पर एक केंद्र को जो मैक्स वेबर जो है एक तरीके से इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल को सोसाइटी ज्यादा अधिक बल देते हैं। यानी कि इंडिविजुअल को केंद्र में रखकर समाज की घटनाओं या व्यक्ति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर अत्यधिक बल देते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल इज द इम्पोर्टेंट देन सोसाइटी, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है देन सोसाइटी। तो माइक्रो सोशियोलॉजी या माइक्रो सोशियोलॉजी ब्रांच एक टाइप की है। माइक्रो सोशियोलॉजी जैसे इकोनॉमी भी माइक्रो और मैक्रो के बीच में बांट सकते हैं, बांटते हैं लोग अध्ययन करने के उद्देश्य से। तो इसी प्रकार जो है हमने सोशियोलॉजी को भी इस तरीके से बांटा। तो अगर इमाम डरखाइम जो है मैक्रो यानी कि मैक्रो लेवल पर मैक्रो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट एक डोमिनेंस फिलोसोफर हैं, डोमिनेंस सोशियोलॉजिस्ट हैं। और इनकी संपूर्ण फिलॉसफी को अब हम समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि वर्तमान जीवन में उन थ्योरीज का बहुत रेलेवेंस है। और इनकी थ्योरी जैसे मैंने बताया कि आत्महत्या का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ द सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी द थ्योरी ऑफ द रिलीजन, द थ्योरी ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, द थ्योरी ऑफ द एक सोशल फैक्ट, ये भी कंसेप्ट है। तो ये सब चीजें समझने के साथ साथ लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में इनकी थ्योरीज का इंपॉर्टेंट थ्योरीज जितना इन्होंने जो काम किया है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, सबसे जाना प्रसिद्ध जो फिलॉसफी है, प्रसिद्ध थ्योरी है द थ्योरी ऑफ द सोसाइटी, उसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। इमाम डरखाइम के द्वारा जो प्रसिद्ध थ्योरीज है, फेमस थ्योरीज है, उसमें एक थ्योरीज है जैसे बहुत पॉपुलर थ्योरीज में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है द थ्योरी ऑफ सुसाइड। यानी कि आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, इसे हम खुदकुशी के नाम से भी जानते हैं, आत्महत्या को
पॉइंट है। मैंने अगर इस थ्योरीज को पढ़ा रहा हूं, मैंने इसको सोशियोलॉजी से उठाया, इसको मैंने समझाने के लिए, लेक्चर बनाने के लिए क्यों बनाया? क्यों रेलेवेंस है? व्हाट रेलेवेंस? व्हाई रेलेवेंस? ये थ्योरीज क्यों प्रासंगिक है?